फ्रेंड्स, आज मैं V1 से V5 बनाने के लिए सिखाने जा रहा हूँ। ठीक, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ कि वर्ब है। वर्ब का 5 फॉर्म्स होता है, 1 2 3 4 5, जिसमें कि हम डिस्कस करेंगे V1 और V5 का। ठीक है, V1 और V5 का डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक, तो अब ये समझना है कि V1 और V5 क्या है। V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, है ना। ये दोनों का प्रयोग एक साथ करते हैं, लेकिन V1 क्या है, V5 क्या है, समझना ध्यान से। ठीक है, V1 जो होता है प्लूरल वर्ब कहलाता है और V5 सिंगुलर वर्ब कहलाता है। ठीक, किसी भी वर्ब में एस हो या ईएस का प्रयोग हो, वो समझ जाना क्या है, V5। और V5 कहाँ करते हैं यूज, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, क्योंकि V5 सिंगुलर वर्ब होता है, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। और V1 क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, इसलिए इसका प्रयोग कहाँ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। किसके साथ करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक, आगे समझ में। ठीक है, देखना है एस और एस का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है, ध्यान से समझना है। अगर वर्ब में वर्ब का अंतिम लेटर्स एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स, ओ और जेड आ जाएगा, तो उसके साथ केवल कुछ नहीं करना है, ई एस का प्रयोग करना है। क्या लगाना, केवल ई एस। और जिसके साथ जिसमें कि एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड नहीं रहेगा, जिस वर्ब का अंतिम लेटर्स में नहीं रहेगा, उसमें तो आप एस लगा देंगे। ठीक है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, गो बहुत पॉपुलर है। गो पहला क्या है, ओ, जी है, और लास्ट का लेटर क्या है, ओ। आप समझिए यहाँ ध्यान से, ओ है, यहाँ से यहाँ देखिए ओ है यहाँ, है ना। तो क्या लगना चाहिए इसके साथ, ई एस। तो इसके साथ हम क्या जोड़ देंगे, ई एस। तो आपका क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोज। ये हो गया V1 और ये हो गया V5। उसी तरह से टीच है, देखिए सी एच है, वहाँ देखिए लिखा हुआ है सी एच, यहाँ सी एच है ना, और यहाँ अंतिम लेटर्स क्या है, लास्ट लेटर्स क्या है, वर्ब का लास्ट लेटर्स सी एच। तो लगा दीजिए यहाँ टी ई ए सी एच और ई एस। क्या हो गया, टीचर्स हो गया। उसी तरह से यहाँ देखना सी ओ ए एक्स, कॉक्स मीन्स होता है फुसलाना, तो यहाँ देखना है कॉक्स आ गया। अब दिखना है वर्ब का अंतिम लेटर्स क्या है, एक्स, सी ओ ए एक्स, और इसके अंत में क्या दे देना है, ई एस लगा देंगे। क्या लगा दिए, ई एस। अब उसी तरह से अगर यहाँ रीड लिख दें, रीड लिखेंगे तो क्या देखिए आप, यहाँ है डी, कहीं है डी नहीं ना, यहाँ केवल क्या है, डी है। इसके साथ क्या लगाना है, आर ई ए डी एस, केवल एस का यूज करेंगे। ठीक है, क्या यूज करेंगे, एस। ठीक, उसी तरह से प्ले भी है, देखिए प्ले, PLAY, कहीं वाई है, यहाँ है वाई नहीं, क्या लगाना है, सिर्फ एस लगा देना है। क्या हो गया, प्लेज। ठीक, अब देखना है किसके साथ क्या लगता है, जैसे कि एस का इधर वाला लिख दिए हैं, और किसके साथ एस लगता है और किसके साथ ई एस लगता है, इधर लिखा हुआ है, आपको समझना है। देखिए हम बोले थे कि किसी भी वर्ब में अगर एस आ जाएगा, डबल एस आ जाएगा, एस एच आ जाएगा, सी एच आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और या जेड रहे, तो याद रखना उसके साथ क्या लगाने बोले थे, ई एस बोले थे ना। देखिए यहाँ एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखिए सब लिखा हुआ है ना, एस डबल एस। आप देख सकते हैं
कि यहाँ सी एच है, यहाँ क्या है सी एच है, तो आप लगा दीजिए यहाँ सी एच जब है तो टी ई ए सी एच, तो टी ई ए सी एच का अंत में देखो सी एच है तो इसके साथ ई एस लगा सकते हैं तो टीचेज हो जाएगा। उसी तरह कॉक्स में सी ओ एक्स कॉक्स, यहाँ एस है एक्स है, देखिए तो यहाँ एक्स लिखा हुआ है ना, एक्स लिखा हुआ, आप लगा दीजिए यस। गो, देखिए कहीं पर ओ है लिखा हुआ, ओ यहाँ है ना ओ, यहाँ लगा दीजिए यस। गो लिख करके यस लगा दीजिए, कॉक्स लिख करके यस लगा दीजिए। ब्लेस, बोले थे डबल एस भी आ जाएगा तो डबल एस आ गया, यहाँ डबल एस आ गया तो ब्लेस, ब्लेस का यहाँ लिख दीजिए। ब्लेस मीन्स होता है आशीर्वाद देना, ठीक है, ब्लेस मीन्स आशीर्वाद देना। तो बी यहाँ ब्लेस लिख करके बी एल ई डबल एस, यानी या फिर डबल एस कह सकते हैं या एस एस भी बोल सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लेस लिख करके ई एस लगा सकते हैं। अब यहाँ देखिए कहीं है वाई, कहीं है लिखा हुआ वाई हो या डी हो या पी हो या के हो, नहीं ना, तो केवल इसमें क्या लगेगा एस लग जाएगा, क्या लग जाएगा एस लग जाएगा, ठीक है, समझ गए बात। अब समझना है, जैसे देखिए यहाँ विप है डब्ल्यू ई पी विप, तो डब्ल्यू ई पी एस कह सकते हैं, विप्स कह सकते हैं, ठीक है। और एक और क्वेश्चन समझ लेना है ध्यान से, बहुत अच्छा है, हर एग्जाम में काम दे सकता है आपको। देखिए अगर वर्ब में एस या ई एस का प्रयोग किया गया हो तो वर्ब क्या कहलाएगा सिंगुलर वर्ब, लेकिन किसी नाउन में एस या ई एस का प्रयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा नाउन प्लूरल नाउन। जैसे सी ओ डब्ल्यू काव, काव में एस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा काज हो गया, तो नाउन सिंगुलर नहीं होगा बल्कि नाउन प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, ठीक। देखिए ध्यान से, 2 बार 3 बार समझ सकते हैं। यहाँ इसको बना लीजिए, गो को ई एस लगा दीजिए, गोज हो गया, हैं बी एल ई डबल एस है लिखा हुआ, इसमें ई एस लगा दीजिए, ब्लेसेस हो गया। तो उसी तरह से इसमें भी डब्ल्यू डबल ई पी विप करके एस लगा दीजिए, विप्स हो जाएगा। तो जिसमें याद रखना, जिसमें एस डबल एस एस एच सी एच एक्स और जेड आ जाएगा तो आप ई एस लगा सकते हैं, परेशानी आपका दूर, अब बना सकते हैं टेंस फटाफट, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए अपना बुक से, लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए, तब न जानेंगे कि आप क्या सीखे हैं, कितना सीखे हैं, कहाँ आपको परेशानी हो रहा है, ठीक है।